In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम इसका तीसरा मेथड सिंकिंग फंड मेथड जो है उसके तहत क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो नए लेक्चर्स हैं वो आपकी मिस ना होने पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में सबसे अहम बात क्वेश्चन को रीड आउट करना होता है। तो क्वेश्चन को हमने रीड आउट करना है और देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ लें तो आधा क्वेश्चन आपका यहीं सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। ऑन जुलाई 1 1993 डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। 1 जुलाई 1993 को वाइज लिमिटेड ने परचेज़ की है एक मशीन, और वो कितने की परचेज़ की है? 1,10,000 की। एंड स्पेंट 6,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन चार्जेस 6,000 रुपये पे किए। अब आपको पता है कि जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं वो हम लोग उसकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये एसेट 1,10,000 का नहीं है, बल्कि ये एसेट 1,16,000 का बन जाएगा। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 4 ईयर है। एट द एंड ऑफ विच, जब ये लाइफ गुजर जाएगी, द एस्टिमेटेड जो स्क्रैप वैल्यू है वो है 16,000। ये क्वेश्चन में बताया गया कि स्क्रैप वैल्यू इसकी 16,000 होगी। ये एस्टिमेटेड है, एक्चुअल ये नहीं है, ये एस्टिमेटेड है। डिज़ायरिंग टू रिप्लेस द मशीन, कंपनी जो है वो चाहती है कि वो मशीन को रिप्लेस कर ले जब उसकी एस्टिमेटेड लाइफ एक्सपायर हो जाए। द कंपनी इस्टेब्लिश अ सिंकिंग फंड, तो कंपनी ने क्या किया? एक सिंकिंग फंड इस्टेब्लिश कर दिया। सिंकिंग फंड मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर के अंदर कि ये एक ऐसा रिज़र्व होता है जिसमें हम लोग रेवेन्यू का कुछ हिस्सा बिल्कुल अलग रखते रहते होते हैं, और ये इसका मकसद ये होता है कि जब हमारी एस्टिमेटेड लाइफ जो एसेट की एक्सपायर होगी तो उस रिज़र्व में इतने पैसे इकट्ठे हो चुके होंगे कि हम उसकी मदद से उस एसेट को रिप्लेस कर सकेंगे। तो इन्होंने सिंकिंग फ़ंड बनाया है, और सिंकिंग फ़ंड उन्होंने अपने पास नहीं रखा बल्कि उसको कहीं आगे इन्वेस्ट कर दिया सिक्योरिटीज़ के अंदर। इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 5% इंटरेस्ट। जहाँ इन्वेस्ट किया है उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 5% मिल रहा है। 30 जून 1997 को द मशीन वाज सोल्ड ऑफ, इसको बेच दिया गया एज ए स्क्रैप फॉर 18,000। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और कहेंगे कि ये भी स्क्रैप वैल्यू है, ये भी स्क्रैप वैल्यू है। तो क्वेश्चन की स्क्रैप वैल्यू है क्या? ये जो एस्टिमेटेड है ये एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू होती है। ये जो स्क्रैप लिखा हुआ है ये उन्होंने बताया कि इसको हमने बेचा, ये सेल वैल्यू है उसकी। ये स्क्रैप जो एंड पे बच गया कबाड़, उसको उसने बेचा। तो ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो जो एस्टिमेट हमने क्वेश्चन में फार्मूले के अंदर जहाँ स्क्रैप वैल्यू यूज़ करना है वो ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। ये सेल प्राइस है 18,000। एंड द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट 5% लेस देन बुक वैल्यू। ये भी एक अहम बात है कि जब वो इन्वेस्टमेंट हमने सिक्योरिटीज़ के अंदर कोई किसी शेयर्स या बॉन्ड्स वगैरह के अंदर हमने इन्वेस्ट कर रखा था, अब वो सिक्योरिटीज़ हमने सेल करनी थी 4 साल बाद। 4 साल बाद मार्केट का सिनेरियो क्या होता है ये पहले तो नहीं पता होता। तो जब हमने उनको बेचा तो वो हमारी जो उनकी बुक वैल्यू बनती थी उससे 5% से कम पे बिके। अच्छा, ये भी हम लोग देख लेंगे। जुलाई 1997 को एक न्यू मशीन ख़रीदी गई है और उसे इंस्टॉल किया गया 1,25,000 में। सिंकिंग फंड टेबल शो करता है कि आपको इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर साल। ये कंट्रीब्यूशन रेट दिया गया है 0.232 आपको कंट्रीब्यूट करना है ताकि 1 रुपया आप प्रोड्यूस कर सकें। अकाउंट्स आर क्लोज 30 जून को अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट, जब भी नेसेसरी लेजर अकाउंट्स कह जाएँ, ये ना बताए कि कौन से अकाउंट बनाने हैं। नेसेसरी लेजर अकाउंट कहे तो सिंकिंग फंड के अंदर 3 नेसेसरी लेजर अकाउंट हमारे पास बनेंगे। एक बनेगा मशीनरी का अकाउंट जो एसेट है, मशीन का अकाउंट बनेगा, सिंकिंग फंड का अकाउंट बनेगा, और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनेगा। ये 3 अकाउंट बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मशीन अकाउंट, ये सारे अकाउंट इकट्ठे बना लेते हैं और इनमें इकट्ठी पोस्टिंग हम करते जाएंगे। ठीक, जब हम लोग एसेट ख़रीदते हैं, एसेट ख़रीदा जा रहा है 1 जुलाई 1993 को, यहाँ आ जाएगा 1/7/93 और यहाँ आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। ये हमने 1,10,000 में ख़रीदा। सेम उसी डेट को हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं, वो भी बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, और वो है 6,000 के। इसका टोटल बन गया 1,16,000। ठीक है जी। इसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करनी। डेप्रिसिएशन को हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है? सिंकिंग फंड में रिकॉर्ड करना है। ये वाला हिस्सा ऐसे ही ब्लैंक रहेगा, ये हमारे पास बैलेंस की शक्ल में आ जाएगा जब साल ख़त्म होगा।
यहाँ पर साल ख़त्म हो रहा है 30 जून को, तो 1793 से अगर हम शुरू करें तो ये ईयर एंड होगा 30/6/94 को। यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, यही बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। ये 1,16,000, इधर भी 1,16,000। ठीक है जी। अब हमने डेप्रीसिएशन लेनी है 30/6 को। डेप्रीसिएशन तो इधर रिकॉर्ड होगी, यहाँ हम ले आएंगे 30/6/94। डेप्रीसिएशन को हम लोग यहाँ लिख देंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन कैसे निकाली जाएगी, इसके लिए हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी थी, वो वर्किंग यहाँ कर लें। डेप्रीसिएशन लेने से पहले हमने यहाँ वर्किंग करनी है कि हम फ़ंड कितनी अमाउंट का निकालना चाह रहे हैं, वो रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी है, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। अमाउंट रिक्वायर्ड जो है, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर सिंकिंग फंड, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर इसका जो है वो देखा था कि ये कैसे अमाउंट रिक्वायर्ड कैलकुलेट करते होते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस स्क्रैप वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी कितनी है 1,10,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं 6,000 और स्क्रैप वैल्यू जो है वो 16,000। तो 1,10,000 और 1,16,000, इसमें से 16,000 चले जाएं तो ये बन जाएगा 1,00,000 रुपये। यानी हमने ये जो फ़ंड बनाना है वो कितनी अमाउंट के लिए बनाना है, 1,00,000 रुपये के लिए बनाना है। अब इसके लिए हमें जो एनुअल कंट्रीब्यूशन होगी वो कैसे निकालेंगे, एनुअल कंट्रीब्यूशन वो इधर निकाल लेते हैं। यहाँ पे एनुअल कंट्रीब्यूशन, उसके लिए बताया था कि जो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है इसको मल्टीप्लाई कर देते होते हैं जो हमारा कंट्रीब्यूशन रेट होता है। अमाउंट रिक्वायर्ड फंड के लिए कितनी है 1,00,000 रुपया, हमने 1,00,000 रुपया इकट्ठा करना है। और कंट्रीब्यूशन रेट हमारा कितना है, कंट्रीब्यूशन रेट यहाँ बताया गया था हर 1 रुपये के लिए आपने इन्वेस्ट करना है 0.232। तो रेट हमारा 0.232। अगर हम इसको 1,00,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 23,200 रुपये। हमने हर साल जो पैसा अलग करना है डेप्रीसिएशन की शक्ल में वो 23,200 करना है। ये हमारी एनुअल डेप्रीसिएशन बन जाएगी। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट में हम लिख देंगे 23,200 और ये पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट किए जाएंगे सिक्योरिटीज़ के अंदर। अब अगर पहले साल के एंड पे 30 जून को हमने अलग किए 23,200, तो 23 जून को ही क्या हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। 1 साल बाद हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए पहले साल के अंदर हमें इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलना, हमने यही 23,200 यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा हमारा 30/6/94 और यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। यही जो 23,200 था यही इधर बैलेंस में आ जाएगा हमारे पास 23,200। इस बात की समझ आई आपको कि हमने डेप्रीसिएशन कैसे निकाली। पहले हमने जो अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है सिंकिंग फ़ंड के लिए, ओरिजिनल कास्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जमा करके स्क्रैप वैल्यू निकाल दी, वो 1,00,000 रुपये बना। और एनुअल कंट्रीब्यूशन जो हमने करनी है सिंकिंग फ़ंड में बतौर डेप्रीसिएशन के, उसको निकालने के लिए जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड थी मल्टीप्लाई बाय जो रेट था ये वाला यहाँ पे 0.232, इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारी एनुअल कंट्रीब्यूशन बन रही है 22,300 रुपये, 23,200 रुपये। तो ये 23,200 रुपये यहाँ पर हमने लिख दिए। पहले साल में हमें इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि लास्ट डेट को हम लोग डेप्रीसिएशन अलग कर रहे होते हैं, वहाँ फंड में डाल रहे होते हैं। तो एक दिन का उसी दिन के लिए डालिए, उसी दिन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इस अमाउंट का इंटरेस्ट हमें अगले साल मिलेगा। पूरा साल जब इन सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट किए रखेंगे एनुअल इंटरेस्ट उस वक्त मिलेगा। और ये जो इंटरेस्ट हमें मिलता है ये किस्म की कंपाउंडिंग होती है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो आगे आप बताते हैं। इस बैलेंस को हम लोग नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ आ जाएगा ये 1,794 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,200। इस बैलेंस को भी इधर ले आए, यहाँ पर आ जाएगा 1,794
794 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,16,000। ठीक है जी, इधर भी दर्ज हो गया। अब ये जो पैसे हमने डेप्रिसिएशन के लिए अलग रखे हैं, ये हमने कहाँ इन्वेस्ट कर देने हैं? ये हमने सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में कर देने हैं। तो इसको ले आए, इधर इन्वेस्ट करें। जो इधर क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है वो इधर डेबिट साइड पे दर्ज हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 30/6/94। ये अब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक, पैसे की शक्ल में इन्वेस्ट करेंगे ना। कितना पैसा हम निकाल के इन्वेस्ट करें? 23,200 रुपये। 23,200 रुपये, यही इसका इधर बैलेंस भी आ जाएगा। 30/6/94 बाय बैलेंस कैरी डाउन 23,200, और इस बैलेंस को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट 1,794 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,200 रुपये। ये पहला साल हमने, पहले साल का इंदराज हो गया। दोबारा आपके लिए रिवाइज़ कर दूँ, हमने किया क्या? जब हमने मशीन परचेज़ की तो वो बैंक में हम जिस तरह नॉर्मली लिखते थे टू बैंक, ये इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हम ऐसे लिखते थे। डेप्रिसिएशन यहाँ रिकॉर्ड नहीं होनी थी, यही इधर बैलेंस है, और बैलेंस को हमने नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर दिया। ये एसेट के अकाउंट में काम किया। डेप्रिसिएशन जो हम यहाँ निकालते थे पिछले मेथड्स में, वो अब डेप्रिसिएशन हमने यहाँ लिख दी। ये बिल्कुल वैसे ही हमने वहाँ ऐसे लिख दी जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट हमने बनाया था। ये डेप्रिसिएशन जो है इसी तरह एज इट इज़ पहले साल का बैलेंस बन के अगले साल में ये शिफ्ट हो गई। जो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन एनुअल है, ये हमने अपने पास नहीं रखे, बल्कि हमने क्या किया था? इन्वेस्ट कर दिया था, इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट जो है उस पर हमें 5% इंटरेस्ट मिलना है। तो हमने इधर इन्वेस्ट करके ये पैसे, ये बैंक के ज़रिए हमने चेक के ज़रिए पेमेंट की, तो बैंक 23,200, और पहले साल यही बैलेंस हमारा आगे ट्रांसफ़र हो गया। अब आ जाता है दूसरा साल। दूसरे साल में हम मशीन से ही शुरू करेंगे, कोई नई मशीन नहीं आई इधर, यही बैलेंस एज इट इज़ इधर आ जाएगा, इसी को ही बैलेंस बना लेंगे। 1,794 इधर 30/6/95 यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,16,000। ये बैलेंस इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1,795 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,16,000। कोई चेंज नहीं थी, वही बैलेंस अगले साल में शिफ्ट हो गया। सिंपल। डेप्रिसिएशन तो हमने चार्ज करनी है ना, अब हमने डेप्रिसिएशन इसकी रिकॉर्ड करनी है 30/6 को। यहाँ आ जाएगा 30/6/94 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन अभी नहीं लिखते, रुक जाते हैं। जो हमारा सिंकिंग फंड के अंदर पैसा पड़ा हुआ, बैलेंस पड़ा हुआ, अब ये 1 साल पूरा पड़ा रहा है पैसा, इस पे हमें इंटरेस्ट मिलना है। वो जो इंटरेस्ट मिलना है वो किस रेट पे मिलना है? वो इंटरेस्ट हमें मिलना है, यहाँ पर बताया गया कि 5% इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ हम इंटरेस्ट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये कितना है? 5%। 5% किसका? जो ये बैलेंस पड़ा हुआ है। तो 23,200 का हम 5% निकालेंगे, 23,200, इस पे हमने 5% इंटरेस्ट लगाना है, 5 to the 10, तो ये बन गया 1,160 रुपये। इस पे पहले हम लोग 1,160 रुपये इंटरेस्ट निकालेंगे, और फिर हम लोग इसकी डेप्रिसिएशन लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन दूसरे साल की, और डेप्रिसिएशन वही रहेगी जो यहाँ हमने कैलकुलेट की थी, जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है उसकी, वही इसकी जो है ना वही डेप्रिसिएशन है, और ये अमाउंट है इसकी 23,200 रुपये। इस बात की समझ आई आपको? सिर्फ क्या चेंजिंग आई? जो बैलेंस पड़ा हुआ था उस पर हमें क्या मिलना था? इंटरेस्ट मिलना था। कितना इंटरेस्ट मिलना था? जो यहाँ रेट लिखा होगा 5%, हमने इसका 5% लगाया, ये बन गया। अब हमने इसका जस्ट बैलेंस बना लेना है और कुछ भी नहीं करना। इसका हम टोटल करेंगे और ये इधर बैलेंस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 30/6/95 95 टू बैलेंस कैरी डाउन। अब इसका बैलेंस बनाते हैं कैसे? कैलकुलेटर का सहारा लेंगे। ये 23,200 जमा 1,160
जमा फिर 23,200, ये टोटल बन गया 47,560 रुपये, 47,560। इधर भी आ जाएगा 47,560 और यहाँ भी आ जाएगा 47,560। इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे, इधर आ जाएगा 1,795 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 47,560 रुपये। ठीक है जी। इस साल का इधर भी समझ आ गई आपको। इस साल में हमने क्या काम किया, पिछला बैलेंस जो पड़ा हुआ था उस पर 5% 1,160 रुपये बने। इस साल की कंट्रीब्यूशन यहाँ से ली, इन सब का टोटल करके बैलेंस है, बैलेंस को अगले साल में शिफ्ट कर दिया। अब आ जाएं इधर, सेम जो इधर चीज़ें हो रही हैं ना वो हमने इसके जो इधर क्रेडिट साइड पे आ रही हैं वो इधर डेबिट साइड पे आती जाएंगी। जस्ट फ़र्क क्या है, जो डेप्रिसिएशन थी वो हमने बैंक चेक के ज़रिए वहाँ इन्वेस्ट किए। अब अगले साल जो हमारा ये इंटरेस्ट है ये भी बैंक के ज़रिए आ जाएगा और जो डेप्रिसिएशन है ये भी बैंक के ज़रिए जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 30,695 को टू बैंक। ये कौन सा बैंक है, जो ये वाला इन्वेस्ट, ये वाली चीज़ है, ये यहाँ पर आ गई टू बैंक 1,160 और फिर इसी को ही टू अगेन बैंक, जो ये दूसरी नीचे वाली एंट्री है ये यहाँ पे आ जाएगी। इसकी अमाउंट है 23,200। बैलेंस वही आएगा जो यहाँ है 47,560 और इसका बैलेंस इधर आ जाएगा 47,560 30,695 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस अब इधर ब्रॉट डाउन में आ जाएगा 1,795 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 47,560 रुपये। अच्छा ही समझ आ गई इस बात की। इस साल में हमने क्या किया, जो ये चीज़ें पड़ी हुई थी वो चीज़ें हमने यहाँ लिख दी। सिर्फ क्या है, इंटरेस्ट को भी बैंक में लिख दिया और डेप्रिसिएशन को भी बैंक में लिख दिया, बाकी सारा कुछ वही है, क्योंकि चेक के ज़रिए हम वहाँ भेज रहे हैं। हम अपने पास रिज़र्व नहीं रख रहे बल्कि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाता है तीसरा साल। 4 साल के लिए हमने बनाना है, ऑल 4 ईयर्स है तो 4 साल ही बनेगा। तीसरे साल में भी 1,795 में भी कोई मशीनरी ना ख़रीदी गई ना बेची गई, तो यही बैलेंस हमारा यहाँ पर आ जाएगा 30,696 बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,16,000। इधर आ जाएगा 30,1,796 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,16,000। वही बैलेंस नीचे हमने शिफ्ट कर दिया और कुछ भी नहीं। अब आ जाता है इधर वाला साल। यहाँ आ जाएंगे हम 30,696। पहले इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और फिर आएगी डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का तो हमें पता है कि एनुअल कंट्रीब्यूशन हमारी 23,200 रुपये है। इंटरेस्ट का नहीं पता। अब मैंने आपको बताया था कि ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो पिछला इंटरेस्ट होता है उस पर भी चार्ज होता है। ये देखें ज़रा, ये जो 1160 है ये इस 47,560 में शामिल है ना, यहाँ हमने जमा किया था। तो आप 47,560 पे 5% लेंगे तो वही इसका इंटरेस्ट बन जाएगा। लें जी 47,560 जो ये बैलेंस पड़ा, हर साल बैलेंस पे इंटरेस्ट लेना। 47,560 पे 5% चार्ज किया तो ये बन गया 2378। कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं जी। 2378। अब इसका हम टोटल करके बैलेंस निकाल लेंगे। सैंतालीस 560 जमा 2378 जमा 23,200 तो ये बन गया 73,138 73,138। यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 30,696 बैलेंस कैरी डाउन 73,138। ये बैलेंस इधर शिफ्ट हो जाएगा 1,797 में, सॉरी 1,796
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 73,138, ये बैलेंस इधर आ गया। 3 साल मुकम्मल हो गए, 1, 2 और 3। अब इधर आ जाए, इधर तीसरे साल में हमने क्या करना होता है, जो यहाँ चीज़ें पड़ी होती हैं वो उठा के यहाँ, सिर्फ वो कहाँ लिखनी है, बैंक में। जो ये इंटरेस्ट है ये अब पहले यहाँ पे ले आएंगे, 30,696 टू बैंक अकाउंट, ये इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट है 2378। फिर है ये डेप्रिसिएशन के लिए टू बैंक 23,200। बैलेंस इसका भी उतना ही आएगा जितना इसका रहा, क्योंकि ये दोनों एक ही अकाउंट है, एक जैसे अकाउंट है, बस अपोजिट थोड़ा सा इनका रिकॉर्ड, जो इधर क्रेडिट साइड पर है इधर डेबिट साइड पर आ रहा है। ये है 73,138, यहाँ भी आ गया 73,138 और यहाँ 30,696 को बैलेंस ब्रॉट डाउन 73,138। इस बैलेंस को आगे शिफ्ट कर देते हैं 1,796 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 73,138। 3 इयर्स मुकम्मल हो गए। ठीक है, समझ आ रही, साथ साथ फॉलो कर रहे हैं। इधर हमने तीसरे साल में कोई सेल परचेज नहीं थी, सेम 1,16,000 को आगे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर हमने एनुअल जो बैलेंस पड़ा होता है उसमें हमने ना सिर्फ एनुअल कंट्रीब्यूशन डेप्रिसिएशन की लिखनी होती है बल्कि इंटरेस्ट भी लिखना होता है। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस पे। बैलेंस 47,560 था, इस पे हमने 5% लिया तो वो आ गया 2,378। इन सब को जमा किया, बैलेंस बना के आगे शिफ्ट कर दिया। इन्हीं दोनों चीज़ों को यहाँ पे दर्ज करना होता है, लेकिन यहाँ हम चेक के जरिए पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमने बैंक में चार्ज करना होता है। इंटरेस्ट जो है ये भी बैंक की शक्ल में आ गया और जो डेप्रिसिएशन की कंट्रीब्यूशन है वो भी बैंक में आ गई। इन सब को जमा किया तो ये हमारा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में ये बैलेंस चल रहा है। अब आ जाता है 4th ईयर, चौथा साल। चौथे साल में इम्पोर्टेंट बात यह है कि 30 जून 1997 को ये मशीन बेच दी गई थी 18,000 रुपये की। ये इम्पोर्टेंट है, आखिरी साल इम्पोर्टेंट होता है। अब इसमें हम आ जाते हैं यहाँ पर 30,697 जितने में बेच रहे होते हैं हम वो बैंक को चार्ज कर देते होते हैं। जो सेल प्राइस है ये सेल प्राइस से दर्ज होगा, ये याद रखिएगा। कितने में ये सेल हो रहा है, ये लिखा हुआ है सोल्ड ऑफ है स्क्रैप फॉर 18,000, ये 18,000 में सेल हो रहा है, यहाँ 18,000 आ जाएगा। ठीक है, बाकी फिगर जो आएगा मशीन का वो हमारा, हम देखेंगे कि हमारा सिंकिंग फंड में कितना पैसा पड़ा हुआ है वो वहाँ से ले लिया जाएगा और फिर एंड में देखेंगे कि ये हमारा प्रॉफिट हुआ है इस पे हमें या लॉस हुआ है। इसको अभी हम लोग इसमें हम लोग क्या करेंगे, एंड पे यहाँ पे सिंकिंग फंड अकाउंट लिख लेंगे, जो बाकी रकम आनी है वो सिंकिंग फंड से आनी है और फिर हम कंपैरिजन करेंगे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या बराबर पे काम गया है। इसको अभी हम लोग ब्लैंक छोड़ेंगे, ये हमें सिंकिंग फंड अकाउंट ये वैल्यू देगा। सिंकिंग फंड अकाउंट में हम हर साल क्या करते हैं, पहले इंटरेस्ट लगाते होते हैं 30,697 को पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और फिर हम इसकी डेप्रिसिएशन लिखेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन का हमें पता है कि हमने 23,200 लेनी है, ये आ गया 23,200। इंटरेस्ट जो है वो अब हमने 73,138, ये हमारा बैलेंस है, इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। 73,138 पे 5% चार्ज किया जाएगा। ये कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं। अगर हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 73,138 पे 5%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,657। 3,657। अब हमारे पास ये जो टोटल अमाउंट इसकी बननी चाहिए ना, ये इतनी होनी चाहिए जितने के लिए हमने ये फ़ंड बनाया था। आखिरी साल ये इसका चेक भी होता है, आखिरी साल में जाके ये 4th ईयर में जितनी अमाउंट के लिए हमने सिंकिंग फ़ंड क्रिएट किया था वो उतनी अमाउंट आनी चाहिए। अगर हम कैलकुलेटर पे जमा करें इसको 73,138 जमा 3,657 और जमा 23,200, तो ये हमारे पास 5 रुपये कम आते हैं। ये आता है 99,995। वो जो 5 रुपये कम आए ना, वो किस वजह से कम आए हैं,
क्योंकि हमने यहाँ पर जब 5% वगैरह कैलकुलेट करते थे इंटरेस्ट का, तो वो हम राउंडिंग फिगर करते थे, उस वजह से डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को हमने एडजस्ट डेप्रिसिएशन में कर देना है। ये 23,200 की बजाय हमने 23,500 लिख लेना है। 23,205 हमने क्यों लिखा है? क्योंकि इसको मिलाने से हमारा ये 1 लाख रुपया पूरा नहीं बन रहा था, 5 रुपये कम बन रहे थे। उन 5 रुपये को हमने डेप्रिसिएशन में एडजस्ट कर दिया। वो 5 रुपये कम किस लिए बन रहे थे? क्योंकि पॉइंट्स की वैल्यूज़ को हम राउंड ऑफ कर रहे थे। तो ये टोटल 1 लाख रुपया बनना चाहिए। ये एग्जैक्टली 1 लाख ये वाला है जितनी अमाउंट के लिए हमने सिंकिंग फंड बनाया था। इधर भी ये 1 लाख रुपया आ जाएगा। अब जब हमने रियलाइज़ किया था इसको इन्वेस्टमेंट को, तो वो क्या कह रहे थे? द इन्वेस्टमेंट वाज रियलाइज्ड एट 5% लेस दैन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से ये 5% कम पे रियलाइज़ हुआ है। अच्छा, अब हम चलते हैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की तरफ। आखिरी साल में जिस तरह हमने पहले साल में आपने देखा था कि हमने यहाँ पर इंटरेस्ट जो था वो नहीं चार्ज किया था। क्यों? क्योंकि लास्ट डे पे जो इंटरेस्ट आएगा वो एक तो इंटरेस्ट बनता नहीं है। इसी तरीके से आखिरी साल के अंदर भी इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और जो डेप्रिसिएशन है, ये अब हम लोग लास्ट डे पे वहाँ इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि वहाँ तो अब तो हमारी इन्वेस्टमेंट रियलाइज़ होने जा रही है। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट की इस वक्त जो वैल्यू पड़ी हुई ना, वो है बुक वैल्यू है 73,138 जो अब तक बन चुकी है। ये जो रियलाइज़ हुई है, ये कह रहा है कि 5% कम पे रियलाइज़ हुई है। इसका मतलब क्या है कि 95% यहाँ से मिल गया और 5% नहीं मिल सका। वो जो 95% मिल गया है वो हमारे पास बैंक चेक के ज़रिए हमें पैसे मिल जाएंगे, और जो 5% नहीं मिला ये एक किस्म का हमारा लॉस है। किस पर लॉस है? इन्वेस्टमेंट पे लॉस है। इसको हम दर्ज कैसे करेंगे? यहाँ हम आ जाएंगे 30/6/97। जो हमें पैसे मिल गए हैं, जो रियलाइज़ हो गया 95% जो रियलाइज़ हुआ है वो बैंक में आ जाएंगे, और जो नहीं मिल सके वो सिंकिंग फ़ंड को हम चार्ज कर देंगे बाय सिंकिंग फ़ंड अकाउंट। ये जो 5% नहीं मिल सका ये वो आएगा। अब अगर हम लोग इसका 73,138 का 95% लें कैलकुलेटर पर, तो वो हमारे पास बन जाता है 69,481। 69,481। और जो बाकी 5% बनता है वो बनता है 3,657। 3,657। और ये टोटल यहाँ पर हो जाएगा 73,138। इधर भी 73,138। ठीक है जी, बाकी नहीं आएगा। इस पॉइंट को दोबारा समझ लें कि कुछ लोग क्या करेंगे कि जैसे हम तरतीब में करते आ रहे थे, ये बैंक में इंटरेस्ट भी चला जाता था, डेप्रिसिएशन भी, आखिरी साल में भी आके इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को यहाँ ले आएंगे। आखिरी साल में इसको नहीं लेकर आना। क्यों नहीं लेके आना? क्योंकि अब हम फर्दर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। हम आखिरी तारीख को तो रियलाइज़ कर रहे हैं। जितना पहले हमारा पास इस इन्वेस्टमेंट में पैसा पड़ा था, हमने इस इन्वेस्टमेंट को सेल आउट कर दिया और हमें 5% कम पैसे मिले। जो 95% मिल गए वो बैंक में आ गए, और जो 5% कम मिले वो सिंकिंग फंड में हमारा लॉस हो जाएगा। और हम यहाँ देख रहे थे जो क्रेडिट साइड पे आते थे वो वहाँ डेबिट साइड में आते थे। तो अब ये जो सिंकिंग फंड उधर लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे, वो यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड पे। 30/6 को 30/6/97 को जो लॉस इस पे आ गया है वो आ जाएगा वहाँ से सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और बाकी जो है वो मशीन को हम चार्ज कर देंगे। मशीन की वैल्यू मशीन को मिल जाएंगे। मशीन अकाउंट, मशीनरी नहीं, मशीन अकाउंट है। कितना हमने वहाँ पर इसको दिया? 3,657। ये हमारा लॉस था। अब 1 लाख में से 3,657 चले जाएं तो बाकी जो हमारे पास बचते हैं जो मशीन अकाउंट में जाएंगे वो है 96,343। 96,343। ये हमारे पास बैलेंस मशीन में आ गया। अब जो यहाँ से ये बैलेंस आया है इसको हम लोग यहाँ लेके आ जाएंगे ये सिंकिंग फंड में। सिंकिंग फंड से हमें पैसे मिले 96,343 रुपये। इस बात को फिर समझ लें, इस पॉइंट को अच्छे तरीके से। हमने फ़ंड क्रिएट किया था 1 लाख के लिए। हमें ये था कि हम ये जो पैसे डाल रहे हैं 23,200, इसको हम लोग 5% पे इन्वेस्ट करेंगे और हमें 1 लाख एंड पे पूरा मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हमारी जो बुक वैल्यू उस वक्त पड़ी थी वो हमने इन्वेस्टमेंट को रियलाइज़ करवाया तो हमें 5% का खसारा हुआ, नुकसान हुआ, लॉस हुआ।
95% पैसे मिले। ये जो लॉस आया ये सिंकिंग फंड में भी आ गया कि हमारा 1 लाख पूरा तो नहीं ना बन रहा, हमें 3,657 रुपये कम मिले हैं। तो वो जो 3,657 कम मिले तो मशीन के लिए हमारे पास जो पैसे यहाँ पे फ़ंड इकट्ठा हुआ है रिप्लेस करने के लिए वो 96,343 है। यही इधर भी आ गया। अब हमने चेक करना है इन दोनों को मिला के क्या ये हमारा 1,16,000 बनता है। अगर तो ये साइड बढ़ी हुई तो प्रॉफिट है वो इधर आ जाएगा, अगर ये वाली साइड बढ़ी हो और ये साइड कम हो तो लॉस होता है वो इधर ट्रीट हो जाता होता है। अब इसका चेक कर लेते हैं। ये 96 है, 14 ये कम बन रही है, ये साइड ज़्यादा है। अब हम इसका टोटल यहाँ से बैलेंस लेते हैं। ये 1,16,000, इधर भी 1,16,000 और यहाँ आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो इधर हमें सेल ऑफ एसेट पे नुकसान होता है तो ये हम चेक करें, अगर हम तो 1,16,000 में से 18,000 और फिर 96,343 माइनस करें तो ये आता है 1,657, 1,657 रुपये, ये हमारा लॉस हुआ। अब इस बात को कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि लॉस तो हमारा ये 3,657, इधर 1,657 कैसे आया। ये हमने पैसा अलग रखा हुआ था और इस पैसे को हमने वहाँ इन्वेस्ट किया हुआ था। इन्वेस्टमेंट की सूरत में हमें जो नुकसान हुआ था ना वो 3,657 हुआ था। अगर ये 3,657 हमें नुकसान ना हुआ होता और हमने ये जो 16,000 की बजाय ये बेच 18,000 में दिया था तो हमें यहाँ से 2,000 प्रॉफिट होना था, वो प्रॉफिट यहाँ आ जाना था। लेकिन हमारा वो प्रॉफिट कहाँ गया, वो ख़त्म हो गया क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ 2,000 का, तो वो 2,000 यहाँ एडजस्ट हुआ है। अब इसके बाद हुआ ये था कि उसने कहा कि 1 जुलाई 1997 को एक और मशीन इंस्टॉल हुई 1,25,000 की। बस हम मशीन इंस्टॉल करके क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। 1/7/97 को एक नई मशीन आ गई है टू बैंक अकाउंट और उसकी अमाउंट है 1,25,000 और बस इतना हमारा काम है, ये हमने किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ ना आए या कोई क्वेश्चन आप इसका मज़ीद समझना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हैं।